नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में और नौकरी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है एवं इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम एक एक करके स्टेप पढ़ते जाते हैं और फिगर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है फिगर बनाना होगा और उसके बाद से जो है प्रश्न को हल करना होगा। आइए एक एक स्टेप पढ़ते हैं और फिगर के रूप में बनाते हैं। तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है, तो हम एक पेड़ बनाते हैं। यही जो है कोई ए बी आपका पेड़ है, यह जो है हमारा ए बी जो है वह कोई पेड़ है। यह ए बी जो है वह आपका पूरा बड़ा सा यह पेड़ है। यह पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है, यही कोई पेड़ है। और यह पेड़ जो है आंधी आने से टूटता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर जाकर के लग जाता है, तो यह आपका जमीन है। ये जो है हम सीढ़ी जो है वो जमीन मानते हैं, यही जो है भूमि से जाकर के लग जाता है, यानी जमीन से जाकर के यह पेड़ जो है लग जाता है। तो टूटा हुआ भाग जमीन से, मान लीजिए यहाँ से जो है यह सी है और यहाँ यह डी है, यहीं से यह पेड़ जो है वह टूट जाता है और टूटने के बाद से यह यहाँ से जाकर के इस पर जमीन पर यह लग जाता है। तो आपको बताना है जमीन के साथ लगने के बाद से 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। यह पेड़ का भाग जो है इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिर यहाँ कह रहा है कि पेड़ के पैर बिंदु से जमीन का शिखर जहाँ छूता है वहां तक की दूरी जो दिया हुआ है वह 8 मीटर दिया हुआ है, यही जो है दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। आइए फिर एक बार सवाल समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो यही हमारा ए बी जो है वह कोई पेड़ है जो आंधी आने से यहाँ डी से टूटता है। फिर कह रहा है कि टूटा हुआ भाग जो है टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह टूटा हुआ भाग जो है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जो है जमीन को छूने लगता है, तो यही जमीन है, यहाँ शिखर जो है छूने लगता है। फिर जो है पेड़ के पैर बिंदु से फिर जो है कह रहा है कि एवं इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी यह शिखर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। फिर कह रहा है पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जहां शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी पेड़ का शिखर जो है जहां जमीन को छूता है वहां से पेड़ के पैर बिंदु की दूरी जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है, यानी ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई यही निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है फिगर पहले बनाना होगा, फिगर आप बना लिए। फिर उसके बाद से जो न्यून कोण दिया उसी कोण से आगे बढ़ते हैं। तो न्यून कोण यहाँ 30 डिग्री है, तो हम यहाँ हल लिखेंगे और 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ न्यून कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री के अनुसार। तो चलिए 30 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं और कैसे क्या करते हैं यहाँ ध्यान से फिगर देखिए। आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो न्यून कोण दिया रहता है उसी से आगे बढ़ते हैं। तो न्यून कोण के अनुसार, न्यून कोण जो दिया है 30 डिग्री, उसके अनुसार जिस भुजा का मान निकालना उसमें और जिस भुजा का मान दिया उसमें हम संबंध देखेंगे। तो न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें न्यून कोण के सामने की भुजा जो है पी हो जाएगा और न्यून कोण से सटी भुजा पी हो जाएगा। जिसका मान निकालना है वो न्यून कोण के सामने की भुजा है जिसको पी बोलते हैं, और जिसका मान दिया है वो न्यून कोण से सटी भुजा है जिसको बी बोलते हैं। तो पी और बी में संबंध देखेंगे। पी और बी में संबंध आपको पता है, पी बाई बी बराबर सूत्र होता है tan थीटा। तो पी बाई बी इक्वल टू हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा। इसमें पी का बी का सबका मान बैठाते हैं। तो न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार आपको पी का मान बैठाना है। तो न्यून कोण 30 डिग्री जो आप देख रहे हैं इसके अनुसार पी का मान जो होगा, यह समकोण त्रिभुज एडीसी है, यही एडीसी समकोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण 30 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा हो जाएगा वह पी हो जाएगा। यही पी का मान जो हो जाएगा वो आपका जो है एडी हम लिख लेंगे, यही एडी लिख लेते हैं। भुजा का मान नहीं पता है, बी का मान जो है न्यून कोण से सटी भुजा जिसको हम बी बोलते हैं। तो बी का मान जो है दिया हुआ है 8, तो 8 लिख लेते हैं। थीटा का मान दिया हुआ 30, तो 30 बैठाते हैं। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3। इस चैप्टर को बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला जो है मतलब अलग फार्मूला नहीं है, पिछले चैप्टर का त्रिकोणमिति का जो फार्मूला आप याद किए हैं वही सारे फार्मूले हैं। विशेष करके जो त्रिकोणमिति है अनुपात का और डिग्री आपका जो है डिग्री वाला सूत्र जो है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का, ये सब पता होना चाहिए। इसमें मान बैठा दिए। tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है। एडी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे,
इसलिए हम लिखेंगे AD अपनी जगह पर रहेगा, 8 में 1 से गुणा करेंगे 8/√3। आप इसको चाहें तो और सरल भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, सरल कर लीजिए। हर का परिमेकरण जो है यहाँ कर सकते हैं। √3 को समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा करेंगे, √3 में 8 से गुणा करेंगे 8√3, और 3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इतना मीटर जो है ये आपका जो है AD का मान निकल गया। अब हमको AD का मान नहीं निकालना है, हमको तो मान निकालना है AB का। तो AB का मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यह BD जो है पेड़ का टूटा हुआ भाग है। यह पेड़ का टूटा BD जो है वह पेड़ का दूसरा भाग है। पेड़ की पूरी लंबाई AD है, तो AD लंबाई को निकालने के लिए, सॉरी, पेड़ की पूरी लंबाई AB है, तो AB लंबाई को निकालने के लिए AD में हम DB को जोड़ेंगे। यह DB जो है वह पेड़ का टूटा हुआ भाग टूट करके यहाँ पर जो है CD के रूप में लगता है। तो CD और DB जो है दोनों आपस में बराबर है। देखिए थोड़ा सा फिगर में भी रिलेटिव होना चाहिए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और इसको बड़ा कर सकते हैं BD को। तो ये BD जो है यही जो है CD के रूप में जाकर के लगता है, टूटा हुआ भाग यहाँ पर आकर के लगता है। तो BD की लंबाई CD की लंबाई दोनों आपस में बराबर है। तो अब CD की लंबाई हम निकालने के लिए सोचते हैं। तो पुनः जो कोण दिया है उसके अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं या उसी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो पुनः हम यहाँ लिखेंगे दूसरा जो कोण दिया है उसके अनुसार हम दूसरा जो भुजा मान निकालना है यानी CD का मान निकालना है उसको हम निकालने के लिए सोचते हैं। तो CD का मान निकालने के लिए आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी सूत्र से निकाल सकते हैं। h² = p² + b² सूत्र पर, या 90 के ठीक सामने की भुजा है तो इसको हम h बोलेंगे, एक भुजा को p और एक भुजा को b। AD का मान आपको पता है 8/√3 पता है, या इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हम पुनः जो है लिखेंगे, चूंकि h का मान हम यहाँ निकाल रहे हैं तो h² सूत्र का प्रयोग करते हैं। h² = p² + b²। इसमें मान हम बैठा देते हैं। h का मान जो है यहाँ CD है तो CD² हो जाएगा, p का मान हम यहाँ बैठाएंगे तो p यही AD है, तो AD का मान जो है 8/√3 कर सकते हैं या 8√3/3 कर सकते हैं। यहाँ 8/√3 ही रहने दीजिए, ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 8/√3 कर देते हैं, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। b का मान बैठाते हैं तो b का मान 8 है तो 8² कर देते हैं। इसको सरल करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो है 64। सरल कर लेते हैं, इसको सरल कर लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम जो है अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको सरल कर लेते हैं हम। ठीक, यह जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पर मिटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है बस पेड़ की ऊंचाई निकालना। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपको जो है पूरे पेड़ की ऊंचाई को देखिए, तो पेड़ की ऊंचाई जो है आपका AB है, तो AB निकालने के लिए जो है विचार करेंगे। पहले इसको सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए। यहाँ से हमको CD का मान निकालना है तो CD अपनी जगह पर रहेगा, हर का लघुत्तम निकालेंगे 3 और यहाँ इसको सरल करेंगे। हर लघुत्तम समान है 64 और यहाँ गुणा करेंगे, 8 3 12 और 36 18 और 1 19 हो जाएगा। और सरल कर लीजिए, स्क्वायर भी रहने दीजिए, इसलिए का चिन्ह दीजिए। CD अपनी जगह पर रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और बट्टा में 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो यह रूट हो जाएगा, 256 में ही रहेगा। यह CD का मान निकलेगा। अब हमको CD का मान नहीं निकालना, हमको भवन की ऊंचाई निकालना है, सॉरी पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो अतः हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए पेड़ की ऊंचाई इसमें जो है AB है, AB पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें दो पार्ट हम जोड़ते हैं। AD में BD को जोड़ेंगे, AD और प्लस जो है BD जोड़ते हैं। चलिए AD जो मान है वह AD ही रहने देंगे और BD की जगह पर जो है यह BD जो है CD के बराबर है, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग है तो CD हम यहाँ लिख देते हैं। AD की जगह पर AD का मान निकाले हुए 8/√3 तो 8/√3 हम यहाँ लिख देते हैं और प्लस CD का मान निकाले हुए 16/√3 सरल करते हैं। √3 हर का लघुत्तम हो जाएगा, हर लघुत्तम समान है, अंश जो है जोड़ में है तो जोड़ करके लिख देंगे। 16 और 8 जोड़ेंगे 24 और हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से √3 हमारा हर का परिमेयकरण करने का मतलब √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए 24 √3 हो जाएगा और √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 और ये कट जाएगा 8 बार में। तो यही जो है 8√3 मीटर, यही जो है पेड़ की ऊंचाई निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप जरूर जो है 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
बिल्कुल ही आसान, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।